हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं पाठ धर्म की आड़, जिसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1890 ईस्वी में अपनी ननिहाल अत रसोइया इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता मुंशी जयनारायण हथगांव जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी माता का नाम गोमती देवी था। इनके पिता मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत में मुंगावली के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल के हेडमास्टर थे। विद्यार्थी जी का बाल्यकाल वहीं व्यतीत हुआ तथा वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। प्रारंभ में इन्होंने उर्दू सीखी तथा 1905 में भिलसा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उसी समय से इनका रुझान पत्रकारिता की ओर हुआ और इलाहाबाद के यशस्वी लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहयोग प्रदान किया। इसके पश्चात सन 1908 में कानपुर के करेंसी कार्यालय में 30 रुपये मासिक की नौकरी की, परंतु अंग्रेजी अफसर से विवाद हो जाने के कारण नौकरी छोड़कर अध्यापकी की राह चुनी। विद्यार्थी जी ने सन 1911 में सरस्वती में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहायक का कार्यभार संभाला तथा इसके पश्चात अभ्युदय में सहायक संपादक रहे। पाठ का सार पढ़ते हैं। धर्म की आड़ नामक इस पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वालों को बेनकाब किया है। लेखक कहते हैं कि देश में इस समय धर्म की धूम है। धर्म और ईमान के नाम पर जमकर उत्पात हो रहा है। बुद्धू मियाँ और रमुआ पासी जैसे काल्पनिक पात्रों के उदाहरण द्वारा आम जनमानस की बुद्धि पर मार तथा उसका अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग जैसे ज्वलंत विषय को लेखक ने प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। देश के सभी शहरों की यही दशा है। आम आदमी बिना कुछ जाने समझे उन स्वार्थी लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाने लगता है। आम आदमी धर्म के तत्वों से अनजान होता है। उसे इतना भर पता होता है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना चाहिए। इसका लाभ उठाकर कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। पाश्चात्य देशों में उत्पन्न साम्यवाद धनी एवं गरीब वर्ग के संघर्ष की ही परिणति थी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ धर्म एवं ईमान का भीषण व्यापार किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए अदम्य साहस के साथ दृढ़तापूर्वक प्रयास करने होंगे, अन्यथा भारत में होने वाले ऐसे संघर्ष बढ़ते ही जाएंगे। लेखक के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करे। धर्म और ईमान आत्मा को ऊंचा उठाने तथा मन की शुद्धि का साधन होना चाहिए। उससे किसी की स्वाधीनता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में परस्पर टकराहट की भावना राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक है। ऐसा करना देश की स्वाधीनता के साथ खिलवाड़ करना है। लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना है जिस दिन विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों को स्वाधीनता के क्षेत्र में स्थान देना आवश्यक समझा गया। महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं, परंतु उनके अनुसार धर्म का तात्पर्य उच्च विचारों से है। इस प्रकार अज़ान देने, नाक दबाने तथा शंख बजाने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही सच्चा धर्म है। लेखक के अनुसार
पांचों वक्त की नमाज पढ़ने तथा 2 घंटे बैठकर पूजा करने के पश्चात दिन भर बेईमानी करने की छूट नहीं मिल सकती। हमें अपने आचरण के सुधार पर बल देना होगा। लेखक ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की अपेक्षा उन नास्तिकों को अधिक अच्छा और उच्च मानते हैं जिनका आचरण उत्तम है, जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखते हैं तथा जिन्हें धर्म के नाम पर उत्पात मचाना गलत लगता है। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से प्यार करता है जो मानवता को अपना धर्म समझते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पशुता को त्याग कर मनुष्यता को अपने जीवन में स्थान दे।